सबको जय मसीह। और मुझे खुशी हो रहा है और एक बार आपके साथ मेरे कलीसिया के साथ इस प्रकार का सहभागिता रखने को प्रभु ने अवसर दिया। मैं भाई फिलिप को धन्यवाद देता हूँ, परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस प्रकार का सहभागिता रखने के लिए मौका दिया। और आज मैं इब्रानी का किताब से कुछ बातों को आपके सामने रखना चाहता हूँ। ऑलरेडी हमने इब्रानी का पुस्तक से पत्री से हमने कुछ बातों को देखा, लेकिन आइए हम हमारे साथ इब्रानी का पहला अध्याय, और अगर हम लोग कुछ वचनों को पढ़ेंगे और वचन पढ़ने में कोई अगर सहायता करेगा तो अच्छा होगा। लेकिन सबसे पहले एक ही पद हम पढ़ेंगे, इब्रानी 1 अध्याय और 14 पद, Hebrews chapter 1 verse 14। क्योंकि वे सब सेवा टल करने वाली आत्माएं नहीं, जो धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती। ओके, थैंक यू। तो यहाँ पर मैं ये 14 पद में अभी हमने पढ़ा कि ये स्वर्गदूत क्या है या स्वर्गदूत क्या करते हमारे लिए, कि वो सब सेवा टहल करने वाले आत्माएं नहीं। तो यहाँ पर इब्रानी का जो पत्री जो का लेखक जो है हमको कुछ विशेष बातें बताने का कोशिश कर रहा है, और उन बातों से आज भी इस युग के विश्वासियों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कुछ विशेष बातें जो है मैं आपके सामने में रखना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। और स्वर्गदूतों के बारे में शायद आपने भी पढ़ा होगा, आपको ये सारी चीजें आप जानते हैं। शायद कुछ लोगों को नहीं पता है, लेकिन जिनको पता है एक प्रकार का एक रिन्यू आपको दोबारा सुनने में एक रिमेम्बरेंस हो जाएगा कि परमेश्वर ने स्वर्गदूतों के द्वारा भी क्या सेवा कर रहा है और कैसे हम लोगों का वो देखभाल कर रहा है। इन बातों को हम लोग आज याद करने वाले हैं। और ये स्वर्गदूतों के बारे में जब हम देखते हैं, पुराने नियम में जब हम देखते हैं, तो स्वर्गदूत जो है ये एक बहुत ही क्या कह सकते हैं, छिपा हुआ आत्माएं हैं। और जब भी ये स्वर्गदूतों का जब दर्शन हो जाता था तो लोग डर जाते थे। तो ऐसे भी हो जाता था कि ये स्वर्गदूतों का पूजा भी ये लोग करने लगे। और हमारे भारत देश का संस्कृति में भी ऐसा लिखा है कि अतिथि देवो भव, मतलब ये जो अतिथि है ये एक देव के समान है और उसका हम लोग सम्मान करना चाहते हैं। और अब्राहम के जीवन में भी हम लोग देखते कि जब स्वर्गदूत उसके पास आए तो उन्होंने कैसे उनका स्वागत किया। तो इस अध्याय में ये जो लेखक जो है यहाँ पर हमको ये बताने का कोशिश कर रहा है कि प्रभु यीशु मसीह इन स्वर्गदूतों से भी बढ़कर है। लेकिन कुछ चीजें हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर स्वर्गदूत और मनुष्य जाति के बीच में क्या फर्क है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये स्वर्गदूत मनुष्य से भी ज्यादा शक्तिशाली है। एक मनुष्य जाति से ऊपर दर्जा में ये लोग हैं। हमसे ज्यादा वो लोग जानते हैं, हमसे ज्यादा वो लोग ताकतवर है। और इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि स्वर्गदूत भी एक जगह से दूसरे जगह थोड़े ही क्षण में, कुछ ही सेकंड्स में वो लोग यात्रा भी कर सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि स्वर्गदूतों को भी परमेश्वर के संतान कहलाता हम लोग देखते हैं। अगर ये इब्रानी का पहला अध्याय और 5 पद में जब हम पढ़ते हैं, ऐसा लिखा है कि क्योंकि स्वर्गदूत में से उसने कब किसी से कहा तू मेरा पुत्र है,
तो स्वर्गदूत भी परमेश्वर के पुत्र है, ऐसा हम लोग अय्यूब का पुस्तक में भी हम लोग पढ़ सकते हैं। जॉब चैप्टर 38 वर्स 7, वहां पर भी अगर आप पढ़ेंगे, जरा इस पद को पढ़िए, जॉब 38 वर्स 7। और ये ऐसा पद है जब परमेश्वर ने दुनिया को बनाया, दुनिया को बनाने के बाद ये स्वर्गदूतों ने जय जयकार किया। जरा इस पद को पढ़िए। 38 वर्स 7। ओके। जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। परमेश्वर के सब पुत्र ने जय जयकार किए यहाँ पर। और ये परमेश्वर के पुत्र कौन है यहाँ पर? ये स्वर्गदूत है। तो स्वर्गदूतों को भी परमेश्वर कहता है कि ये परमेश्वर के पुत्र है। और हिब्रूज चैप्टर 1 वर्स 5, इब्रानी का पहला अध्याय और 5 पद में प्रभु यीशु मसीह जो है वो एक अनोखा पुत्र है। इसलिए यहाँ पर कह रहा है कि इंग्लिश में कहता है, ही इज यू आर माई सन, टुडे आई हैव बिगॉटन यू। तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ है। तो प्रभु यीशु मसीह एक अनोखा पुत्र है। बाकी सारे स्वर्गदूत परमेश्वर के पुत्र हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह वो एक बिगॉटन सन है, अनोखा एक वो पुत्र है। और वही यहाँ पे जो इब्रानी का लेखक हम लोगों को बताना चाह रहा है कि स्वर्गदूत अच्छे, हाँ शक्तिशाली है, वो बहुत ताकतवर है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उनसे बढ़कर है। और ये इब्रानी 1 और 6 में हम लोग देखते हैं कि वो हमेशा परमेश्वर के सामने है, परमेश्वर का दंडवत करते रहते हैं। और ये स्वर्गदूतों का यही काम है। और ये पहला अध्याय, इब्रानी पहला अध्याय और 7 पद में हम लोग पढ़ते हैं कि और स्वर्गदूतों के विषय में यह कहता है कि वह अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है। तो स्वर्गदूत कैसे है, दिखने में कैसे है? ये एक आग के समान है, और ये इंग्लिश में कहता है विंड, और लाइक हवा के तरह है ये, ठीक है। और ये 7 पद में ये भी लिखा है कि वो सेवक भी है, दे आर सर्वेंट्स। तो इस प्रकार ये स्वर्गदूत जो है पुराने नियम में और नया नियम में भी एक सेवक का एक काम करता है। लेकिन इन स्वर्गदूतों के बारे में और भी थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, और थोड़ा सा हम लोगों का यादों को ताजा करेंगे कि ये स्वर्गदूतों के बारे में हमने कहाँ पे देखा। और अगर आप पूछेंगे कि स्वर्गदूत क्या है, व्हाट आर एंजल्स, व्हाट आर दे लाइक, तो सबसे पहले वो 14 पद हमने शुरुआत में ही पढ़ लिया कि वो लोग आत्माएं हैं, दे आर स्पिरिट्स। व्हाट आर एंजल्स, अगर कोई पूछेगा स्वर्गदूत क्या है, तो वो क्या है? आत्मा है, दे आर स्पिरिट्स। और फिर वो सेवक है, दे आर सर्वेंट्स, परमेश्वर का सेवा वो कर रहे हैं। और अभी हमने पढ़ा 7 पद में वो हवा की तरह है, दे आर लाइक द विंड, और आग की तरह है। हवा और आग दोनों अगर आप देखेंगे तो उसका मिक्सचर कैसे होगा, आग और हवा का मिक्सचर बहुत ही अनोखा होगा। तो इस प्रकार के ये स्वर्गदूत हैं। और इनका संख्या कितना, हाउ मेनी एंजल्स आर देयर, कितने हैं इस परमेश्वर ने कितने बनाए, तो इनका कोई मतलब हम गिन नहीं सकते। इसी इब्रानी का पुस्तक में अगर आप 12 अध्याय हिब्रूज चैप्टर 12 एंड वर्स 22, हिब्रूज 12 एंड वर्स 22, तो कितने हैं यहाँ पर हम लोग देखते हैं। पर तुम सिय्योन के पहाड़ के पास और जीवित परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास। ओके, और 23, और लाखों सरदूत और उन पहलोटों की साधारण सभा। लाखों स्वर्गदूत, तो इंग्लिश में वो वर्स 22 में आता है मिराज ऑफ एंजल्स, लेकिन हिंदी में ये 23 पद में आता है कि ये लाखों है। और प्रकाशित वाक्य 5 और 11 में
ऐसा लिखा है प्रकाशित वाक्य 5 और 11। कितने हैं वह स्वर्गदूत वहां पर? और जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूत और का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी। हाँ, जिनकी लाखों और करोड़ों स्वर्गदूत है। और ये स्वर्गदूत जो है ये शादी नहीं करते, दे कैन नॉट प्रोक्रिएट। जिस प्रकार आदमी जो है उनका संतान बनते हैं, आदमी और स्त्री जब शादी करते हैं उनके बच्चे होते हैं, ऐसे स्वर्गदूत नहीं कर सकते। और वही बात प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 22 और 30 में उन्होंने सिखाया। इसलिए परमेश्वर ने लाखों करोड़ों स्वर्गदूत बनाया। ये मनुष्य जाति से भी ज्यादा स्वर्गदूत है उसके सामने। लेकिन हम लोग याद कर रहे थे, भाई प्रार्थना में बोल रहे थे कि ये सृष्टि में परमेश्वर ने मानव जाति से प्रेम किया और मानव जाति के लिए परमेश्वर ने अपना पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा। देखो, स्वर्गदूतों ने भी पाप किया। लूसीफर जो था वो एक स्वर्गदूत था, और लूसीफर के पीछे और भी लाखों स्वर्गदूत गिर गए। तो बहुत सारे गिरे हुए स्वर्गदूत आज इस दुनिया में हैं। लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य जाति से प्यार किया। प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू मेरे जैसे पापियों के लिए उसने उस क्रूस पर बहा। प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे प्रेम किया, मानव जाति से प्रेम किया, आपसे उन्होंने प्रेम किया। और परमेश्वर ने इन स्वर्गदूतों को बनाया, वो सृष्टि करता है। इसलिए हम स्वर्गदूतों का पूजा नहीं करते। और ये भजन संहिता 148 वर्स 5 में आप पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर ने उनको बनाया, इसलिए हम इनका पूजा नहीं करते हैं। और ये मरते नहीं है। स्वर्गदूत जो है ये भी हमेशा के लिए जीते। और गिरे हुए स्वर्गदूत जिन्होंने पाप किया उनको नरक में एक दिन फेंक दिया जाएगा, और अनंत काल के लिए उनको भी ये गिरे हुए स्वर्गदूत, पापी स्वर्गदूतों को उस नरक में रहना पड़ेगा। और देखो, ये स्वर्गदूतों का भी एक इच्छा शक्ति है। दे हैव फ्री विल, चुनने का अधिकार उनके पास भी है। अगर आप 2 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 26 इस पद को जरा पढ़िए। स्वर्गदूत जो है, गिरे हुए स्वर्गदूत भी है उसमें शामिल है, तो उनका एक इच्छा होता है, अपना खुद का इच्छा होता है। 2 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 26। चैप्टर 2 वर्स 26 हम पढ़ेंगे। 2 तिमोथी 2:26। और इसके द्वारा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाए। हाँ, देखो, शैतान का एक इच्छा है और उसके इच्छा के अनुसार वो इस दुनिया को चलाने का कोशिश कर रहा है, और वो हमको भी फंसाने का कोशिश करता है। मानव जाति को शैतान के इच्छा में फंसाने का कोशिश कर रहा है। और ये शैतान जो है, लूसीफर जो है, ये गिरा हुआ स्वर्गदूत है, और वो अपने इच्छा के अनुसार वो कर रहा है। और जब आदम और हवा जब उस वाटिका में थे, तब शैतान ने उनको अपने इच्छा के अनुसार उनको फंसाया। और आज भी शैतान जो है और गिरे हुए स्वर्गदूत जो है आपको भी फंसाने का कोशिश करेगा, आपको गिराने का कोशिश करेगा। और ये उनके इच्छा के अनुसार हम इस दुनिया में नहीं जिएंगे, शैतान का इच्छा को पूरा करने के लिए नहीं, लेकिन हमको परमेश्वर का, अपना प्रभु का इच्छा को पूरा करना सीखना है, और कोशिश हमारा वही जारी है। और अगर आपको याद है कि ये एक स्वर्गदूत का शक्ति कितना है। अगर देखो, जब प्रभु यीशु मसीह को गिरफ्तार करने आए थे, उस रात के समय में जब प्रभु यीशु मसीह उस वाटिका में था और शिष्य लोग उसके साथ थे, लेकिन सैनिक आए उनको पकड़ने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए। तब
तब प्रभु यीशु मसीह अपना शक्ति का इस्तेमाल कर सकता था और बोला कि मैं अगर अगर चाहता हूं, मैं स्वर्ग से हजारों स्वर्गदूतों को मैं बुला सकता हूं इनको खत्म करने के लिए, उस सैनिक को खत्म करने के लिए। लेकिन उसने अपना अधिकार और अपना शक्ति का इस्तेमाल उस प्रकार से वहां उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन अपना शक्ति का इस्तेमाल उसने क्रूस पर मरने के द्वारा उसने दिखाया। वो मरा, वो गाड़ा गया और पुनरुत्थित हुआ। उस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने शक्ति का इस्तेमाल किया। लेकिन एक स्वर्गदूत का शक्ति कितना है, इसको थोड़ा याद करेंगे। 2 किंग्स चैप्टर 19 वर्स 35, जस्ट रीड दिस वर्स। वहां एक स्वर्गदूत का शक्ति कितना है, अगर चाहता था प्रभु यीशु मसीह उसका इस्तेमाल कर सकता। दूसरा राजा 19 और 35 में हम पढ़ेंगे, उसी रात में क्या हुआ कि यहोवा के दूत ने निकलकर अश्शूरियों की छावनी में 1,25,000 पुरुषों को मारा, और भोर को जब लोग उठे तब देखा कि लोथ ही लोथ पड़ी है। हाँ, कितने सैन्य को मारा एक स्वर्गदूत ने? 1,25,000। 1,85,000, राइट? यस। ओके, तो 1,85,000 सैनिकों को एक स्वर्गदूत ने मारा। इतना शक्ति है एक स्वर्गदूत के पास। और प्रभु यीशु मसीह अगर चाहता था, उसका जब वो क्रूस पर मरने जा रहा था तो वो बुला सकता था उन स्वर्गदूतों को अपने आप को मदद करने के लिए, लेकिन उन्होंने किया नहीं। तो ये सारे स्वर्गदूत जो अच्छे हैं, आज प्रभु यीशु मसीह का हुक्म पे चलते हैं। प्रभु यीशु मसीह जो कहता है वही वो लोग उसका आदेश सुनते हैं। और पुराने नियम में अगर आप देखेंगे तो पुराने नियम भी इन स्वर्गदूतों के माध्यम से ही मनुष्य जाति को मिला। और इसको भी थोड़ा याद करेंगे। लेट्स रीड दिस फ्यू मोर वर्सेस। एक्ट्स चैप्टर 7 वर्स 53। एक्ट्स 7 वर्स, प्रेरितों के काम 7। प्रेरितों के काम 7 और 53 में हम पढ़ेंगे। वहां पे लिखा है, तुमने स्वर्गदूतों के द्वारा ठहराई हुई व्यवस्था तो पाई, परंतु उसका पालन नहीं किया। हाँ, स्वर्गदूतों के द्वारा आपने ये नियम को पाया, लेकिन उसको निभा नहीं पाया। और ये दुख की बात है कि इस प्रकार से स्टीफन जो है वहां मरने जा रहा था, उसके ऊपर पत्थर फेंकने वाले थे और उसको मारने वाला था। और स्टीफन वहां पर उन लोगों को बोला था, देखो जो पुराना नियम हमको मिला, जो मूसा ने हमको दिया, वो स्वर्गदूत उसको लेकर दिया था और उसका हमने पालन नहीं किया। तो इब्रानी का किताब में भी वही वो बताना चाह रहा, देखो अगर परमेश्वर स्वर्गदूतों के द्वारा अपना वचन को भेजा, जो वचन अपने पुत्र के द्वारा मतलब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो उन्होंने भेजा, वो और भी कितना महत्वपूर्ण होगा। हाउ मच मोर इंपॉर्टेंट इज द वर्ड कमिंग थ्रू द सन। और वही गलती 3:19 में भी वही बात है, स्वर्गदूतों के द्वारा हमको ये नियम मिला। पुराना नियम स्वर्गदूतों के माध्यम से हमको मिला। और पुराने नियम को भी याद करेंगे कि वहां पर जो स्वर्गदूत अब्राहम को मिला, जेकब को मिला, याकूब को मिला। दानियल जब उसको ही वाज थ्रोन इन द लायंस डेन, मतलब क्या बोलते हैं लायंस डेन को, ही वाज सिंहों का क्या होगा, गुफा, शेर की गुफा, शेर की गुफा। ओके, तो वहां पर उसको फेंका गया था। तो परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेजा और उन शेरों का मुंह को उन्होंने बंद किया। और जब दानियल के 3 मित्रों को भी आग में फेंक दिया गया था, तो वहां हम लोग जानते कि प्रभु यीशु मसीह साथ में था, लेकिन वहां पर देखा द सन ऑफ गॉड इज अमंग देम, मतलब स्वर्गदूत था उनके साथ। और वो स्वर्गदूत प्रभु यीशु मसीह खुद ही था, हम लोग विश्वास करते हैं। देखिए, इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि स्वर्गदूत पुराने नियम के विश्वासियों को बचा के रखता था। बहुत ही संकट के समय में स्वर्गदूत आते थे और उनको बचाते थे। और नया नियम में भी हम लोग वही देखते हैं। पेत्रस को जब जेल में डाल दिया गया था, तो एक स्वर्गदूत आया
और उसको वहां से आजाद किया। उस प्रकार पौलुस के जीवन में भी वहां पर भी स्वर्गदूत आकर उससे बात किया। जब कोई नहीं था उसके साथ, तो वहां स्वर्गदूत आके उससे बात किया। कॉर्नेलियस जो इटालियन आदमी था, उसको ये प्रेरितों का 10वां अध्याय में हम लोग पढ़ते, कॉर्नेलियस को एक स्वर्गदूत आके बोलता है कि पेत्रस को तुम बुलाओ और वो तुमको सुसमाचार सुनाएगा। इस प्रकार से ये स्वर्गदूत जो है परमेश्वर के हुक्म पर ये आते हैं और काम करते हैं। और प्रकाशित वाक्य में जब हम पढ़ते हैं, अंत में जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया पर न्याय लाने वाला है, तब स्वर्गदूत जो है प्रभु यीशु मसीह को मदद करेगा इस दुनिया के ऊपर न्याय लाने के लिए। लेकिन ये हमने अभी जो पढ़ा हिब्रूज चैप्टर 1 वर्स 14, ये आज भी ये स्वर्गदूत आपको भी और हमको भी मदद कर रहा है। हाँ, प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, उसने हमको अपना पवित्र आत्मा भी दिया है, लेकिन उसके साथ में वो आज भी इन स्वर्गदूतों के माध्यम से हमारा मदद करना चाहता है, सहायता करता है वो। और एक कहानी में पढ़ रहा था कि एक आदमी था, उसका पिता जो है मरने वाला था और उसको पता था कि वो उसका पिताजी मरने वाला है, लेकिन उसका पिताजी ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया था और वो जानता था कि अगर वो मरेगा, उसका पिताजी अगर मरेगा तो नरक में जाएगा। तो उसको वो बहुत चाह रहा था कि मैं सुसमाचार सुनाऊंगा, लेकिन उसको चिंता था दूसरे उसके भाई बहन जो थे वो उसको डांटेगा। लेकिन वो बोला नहीं, ये अंतिम समय है, मुझे जाना ही पड़ेगा और मेरा पिताजी को सुसमाचार बोलना ही पड़ेगा। तो उन्होंने जाकर कैसे भी करके पिताजी के कानों में उन्होंने सुसमाचार सुनाया और पिताजी ने वो सुसमाचार सुना, लेकिन वो विश्वास किया या नहीं किया उसको पता नहीं था। कुछ दिन बाद उसको खबर मिला कि पिताजी दुनिया छोड़ के चले गए। जब उसको ये पता चला तो उसको बहुत दुख लग रहा था और मन ही मन में प्रार्थना कर रहा था, क्या मेरा पिताजी बच गया या नहीं। तो मन में वो रो रहा था और प्रार्थना कर रहा था, हे प्रभु मुझे कोई चिन्ह दिखाओ, क्या सच में मेरा पिताजी बचा या नहीं। मैं जाके उनको सुसमाचार सुनाया, उन्होंने विश्वास किया या नहीं किया। तो ऐसे वो प्रार्थना कर रहा था अपने दिल में। तब उसका भाई का फोन आया था, क्योंकि उसका भाई उसके पिताजी के साथ थे जब वो मरे। और उसका भाई ने बोला, देखो जब पिताजी चले गए तो मुझे ऐसा लगा कि कमरे में कोई आया है और बहुत ही शांति में महसूस कर रहा था। तो तब ये आदमी को पता चला कि स्वर्गदूत आए उसके पिताजी के मरने के समय पर। देखो, मरने के समय में भी ये स्वर्गदूत आते हैं और मदद करते हैं। इस पद को जरा पढ़िए, लूक 16 और 22। लूक चैप्टर 16 वर्स 22। लूका 16-22 हम पढ़ेंगे। और ऐसा हुआ कि वे कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर इब्राहिम की गोद में पहुंचाया और वे धनवान भी मरा और गाड़ा गया। हाँ, तो स्वर्गदूत आए उस कंगाल के व्यक्ति के पास, क्योंकि वो एक विश्वासी था। तो एक विश्वासी के मरने के समय में भी ये स्वर्गदूत आते हैं और हमको प्रभु यीशु मसीह के पास लेके जाते हैं। तो इस प्रकार से स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने हमारे लिए, हमारा सेवा करने के लिए उन्होंने भेजा है। और कितना भी संकट आने दो हमारे जीवन में, कितना भी दुख आने दो हमारे जीवन में, प्रभु यीशु मसीह अपने स्वर्गदूतों को भेजता है हमारी सहायता करने के लिए। और एक कहानी मैं बताना चाहता हूं, और ये एक सच्चा कहानी है और मैंने इसको पढ़ा है कि 2 मिशनरी लोग, जो प्रचारक लोग गांव में सुसमाचार बताने के लिए गए थे।
और एक गांव में जहां पे वो लोग गए, वो लोग सुसमाचार सुनना नहीं चाह रहा था और सोचा कि इन 2 मिशनरियों को हम लोग यहीं पर हम लोग मार डालेंगे, खत्म करेंगे। तो उनको कुछ खिलाया था और उस जो भोजन उनको खिलाया था उसमें उन्होंने जहर मिलाया था और उनको पता नहीं था, ये लोग खा लिया। और जैसे वो गांव छोड़ के गए तो जब वो वापस जा रहे थे, दूसरे गांव में जा रहे थे, तो उनके पेट में बहुत ही दर्द होने लगा और ये मरने का के समय उनके जीवन में आया था। लेकिन अचानक कोई आदमी जा रहा था, उनका अवस्था को देखा कि अरे ये लोग अभी मरने जा रहे हैं, वो पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तो उनको समझ में आया, जब वो लोग रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, उनको पता चला कि किसी ने जहर मिलाया था। तो वो आदमी को बोला किसी ने हमारा खाने में जहर मिलाया। तो वो आदमी ने बोला चिंता मत करो, आप ये बकरी का दूध पी लो, ये बकरी का दूध पीने से आपका जो जहर जो है वो कुछ नहीं होगा, असर नहीं होगा। तो तुरंत उनको बकरी का दूध उनको पिलाया और जैसे वो लोग दूध पी लिया, उनका जो पेट के दर्द जो है वो चला गया। और उस व्यक्ति को उन्होंने धन्यवाद किया और पूछा आप कहाँ से है? बोला यही पास में एक दूसरा गांव है, हम उस गांव से हैं। तो उसको धन्यवाद दिया और सोचा कि हम उसी गांव में जाएंगे जहां से इस व्यक्ति आया था। तो वो उस गांव में गए, वहां सुसमाचार बताने के लिए गए और वहां पर पूछने लगा कि वो आदमी कौन है जिसका बकरी है। तो गांव के लोग बोला अरे इस गांव में तो कोई बकरी है ही नहीं, कोई पालता ही नहीं बकरी को यहाँ पर। तो ये 2 मिशनरियों को, 2 प्रचारकों को पता चला, जो लोग आया था उनको मदद करने के लिए और जिन्होंने उनको दूध पिलाया था वो स्वर्गदूत थे। तो ऐसे बहुत सारी कहानियां आप पढ़ सकते हैं। लेकिन इन स्वर्गदूतों के पीछे हम लोग अपना ये समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या हो रहा था कि पुराने नियम के लोग, विश्वासी लोग इन स्वर्गदूतों का पूजा फिर करने लगे। हम लोग ऐसे नहीं करेंगे। हम लोग अपना प्रभु यीशु मसीह, जो जैसे इस इब्रानी 1 और 5 में लिखा, प्रभु यीशु मसीह का ही हम लोग दंडवत करेंगे, प्रभु यीशु मसीह को ही हम लोग प्रणाम करेंगे। और ये स्वर्गदूत हमारी सहायता के लिए वो भेजता है। ये सारे स्वर्गदूत जो है ये प्रभु यीशु मसीह का आज्ञा मानते हैं और हम भी प्रभु यीशु मसीह का ही आज्ञा मानेंगे और उसी का हम लोग आराधना, भक्ति और उसी को हम धन्यवाद देंगे। बाकी ये सारे जो है स्वर्गदूत जो है ये उसी के आदेश सुनते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने बोला हमको एक दिन हम लोग इन स्वर्गदूतों का भी न्याय हम लोग करेंगे। विश्वासी लोग उनका न्याय करने वाला है एक दिन। तो हम इनका पूजा नहीं करना चाहिए, ऐसे वो इब्रानी का लेखक वो वहां पर बताने का कोशिश कर रहा था। लेकिन ये बस हमारी सहायता के लिए, सहायक संकट के समय में वो आते हैं हमारी सहायता करने के लिए। और यहां से हम लोग क्या सीखते हैं? सबसे पहले बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह जो है उसी का आराधना हम लोग करेंगे और संकट के समय में भी हम लोग निराश नहीं होना चाहिए, वो हमारी सहायता करेगा। और इन स्वर्गदूतों का आराधना हम लोग नहीं करेंगे, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का ही आराधना हम लोग करेंगे। तो यहीं पर मैं अपना संदेश को समाप्त करता हूं और मैं भाई फिलिप और उनके परिवार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मुझे ये समय देने के लिए और आपके साथ इस प्रकार का सहभागिता रखने को मिला, इसलिए आपका भी बहुत बहुत